एंड आवर टॉपिक इज आर्टिकल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं उपपद। ठीक है, मराठी हिंदी में इसे उपपद बोलते हैं। और आर्टिकल्स एक बेसिक टॉपिक है जो काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पूछा जाता है। तो अभी ये जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के जो काइंड्स है, आर्टिकल्स के काइंड दो है। हम काइंड्स की बात कर रहे हैं। आर्टिकल्स के काइंड्स है दो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट काइंड ऑफ आर्टिकल इज इनडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड काइंड ऑफ आर्टिकल इज डेफिनेट आर्टिकल। अगर आपको कोई पूछता है कि इंग्लिश में आर्टिकल्स कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 3, जो कि बिल्कुल सही है। पर आर्टिकल के प्रकारों की अगर हम बात करें, टाइप्स की अगर बात करें, तो आर्टिकल के टाइप्स सिर्फ दो है। एक है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित उपपद, और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, जिसे बोलते हैं निश्चित उपपद। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या अंतर है, पहले हम वो देख लेंगे। अब वो देखने के पहले सबसे पहले तो हमको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि कोई अगर आपको पूछता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, देन योर आंसर विल बी 3 एंड दोस 3 आर्टिकल्स आर ए, एन एंड द और दी। ठीक है, ए, एन और द, या फिर ए, एन और दी, इसे द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। तो अब ये 3 आर्टिकल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 काइंड्स में। तो जो ए और एन है, वो ए और एन एक ही कैटेगरीज में जो है उनको वर्गीकृत या उनको क्लासिफाइड किया गया है, और वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। क्योंकि ए या फिर एन दोनों का मतलब एक ही होता है, और सही में उसका मतलब एक ही होता है, वो है 1। ठीक है, और ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज या फिर डेफिनेट आर्टिकल्स का भी यूज सिर्फ इसलिए होता है कि कोई नाउन या एडजेक्टिव जो है, जो स्पेसिफिक है या नहीं, वो बताने के लिए आर्टिकल्स का यूज होता है सामान्य तौर पर। अब उनमें से जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, वो यूज होते हैं जनरली अनस्पेसिफिक नाउन या एडजेक्टिव के पहले। जब कोई चीज, कोई भी थिंग्स, कोई भी नाउन या एडजेक्टिव जब सिंगुलर फॉर्म में रहता है, अब सिंगुलर है मतलब कि ऑब्वियसली वो काउंटेबल होगा, तभी हम उसको एक बोल रहे हैं, राइट। तो जो काउंटेबल है और उनमें भी सिंगल है और कॉमन है, जो किसी के लिए भी यूज हो सकता है, उसे हम बोलेंगे आमतौर पर कॉमन नाउन, है ना। तो कॉमन नाउन या कॉमन एडजेक्टिव जो है, अब कॉमन एडजेक्टिव में कॉमन का प्रकार तो नहीं है, तो आप समझ जाइए कॉमन नाउन, क्योंकि आपको कॉमन किसके लिए ए और एन यूज होता है अगर एक बार समझ गया, तो आप ऑब्वियसली एडजेक्टिव भी ऐसा अगर आ जाएगा तो आप बराबर यूज कर लोगे। तो अब जो कोई भी पर्टिकुलर वर्ड अगर नाउन या एडजेक्टिव है और वो कॉमन है, मतलब कि किसी के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे हमने बोल दिया स्कूल, तो कोई भी स्कूल हो सकती है, और स्कूल को 1 2 3 4 गिन सकते हैं। सो स्कूल इज अ काउंटेबल नाउन, और वो कॉमन भी है। पर अगर हम किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात करते हैं, मान लीजिए अभिनव विद्या मंदिर स्कूल रोंडा, तो अब अभिनव विद्या मंदिर स्कूल एक अगर हमने नाम लिया हमारे स्कूल का, तो ये पर्टिकुलर हमारी स्कूल का नाम हो गया, तो ये स्पेसिफिक स्कूल हो गया, तो ये कॉमन नहीं हुआ, ये हो गया प्रॉपर। ठीक है, तो जब कोई मतलब जैसे भी हाउस, तो एनी हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है, राइट। तो जो चीज कोई भी मतलब एनी, ऐसी जो चीज है जो किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, चेयर बोले तो कोई भी चेयर, टीवी बोले तो कोई भी टीवी, तो ऐसा जो एक कॉमन नाउन है जो काउंटेबल होना चाहिए, मतलब कि जिसको जिसे 1 2 3 4 गिना जा सकता है, और अगर वो गिना जा सकता है तो उसमें भी एक होना चाहिए, है ना। तो ऐसे नाउन के आगे मतलब पहले हम ए या फिर एन का यूज, मतलब कि शॉर्ट में इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। और अगर कोई चीज स्पेसिफिक है मतलब डेफिनेट है, तो उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल मतलब द का यूज होता है। अब हम इस वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल जो है उसे थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, अगले हमारे वीडियो में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में जो है डेफिनेट आर्टिकल पर ही फोकस करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल पर ही फोकस करेंगे। अब ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, उनमें आप जैसे देख सकते हैं कि ए और एन दो आर्टिकल्स है, मतलब एक नहीं है बल्कि दो है, ए भी है और एन भी है। अब ए और एन का यूज एकदम बेसिक यूज है, शायद आप जानते भी होंगे। अगर आपको किसी ने पूछा कि ए या एन में क्या फर्क है, कहाँ पे लगता है, तो आप सिंपल सा आपका आंसर होगा कि अगर कोई वर्ड की स्पेलिंग ए ई आई ओ यू, मतलब कि इंग्लिश में जो 5 वॉवेल्स है उनसे अगर होती है तो एन लगेगी, एन से स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो वर्ड्स है, मतलब 21 जो कंसोनेंट्स है, उनसे अगर स्टार्ट होती है तो हम ए का यूज करेंगे। ये आपका सिंपल सा जो है एक फॉर्मूला या एक नियम जो हो सकता है, और ये कुछ हद तक सही है, बट इट इज नॉट एक्यूरेट। अब जनरली ये भी होता है कि जो टीचर्स जनरली ये
रूल बताते हैं या जो स्टूडेंट्स इस हिसाब से बोलते हैं वो यूज बराबर भी करते हैं कभी कभी, पर कई बार इस तरीके से पढ़ने की वजह से मतलब ए ई आई ओ यू के पहले एन और बाकी लेटर्स से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले ए, ये रूल की वजह से कई बार मुश्किलें भी होती है, कई बार हम मिस्टेक भी कर लेते हैं। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे, जैसे अब आपके पास में एक सिंपल सा बेसिक सा रूल है कि ए ई आई ओ यू के आगे एन और बाकियों के पहले ए। तो अब ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब उसमें हम देखते हैं कि वही फॉर्मूले के हिसाब से हम लगा के देखेंगे और देखेंगे कि क्या हम एक्यूरेट लगाते हैं, क्या हमारे जो उस फॉर्मूले के हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करने के बाद में क्या हमारी 100% सही होते हैं आंसर या गलत। तो अब जैसा कि मैंने बताया ए और एन का मतलब एक होता है, मतलब अगर कोई स्कूल है, कोई भी स्कूल मतलब अ स्कूल मतलब एक स्कूल, इस हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो अ स्कूल इस हिसाब से रहेगा। अगर पर्टिकुलर स्कूल का नाम है तो वहां पे ना ए आएगा, ना ही एन आएगा। अब आई एट एप्पल मतलब कि आप मैंने एक एप्पल खाया, वो कोई भी आप एप्पल हो सकता था, तो मैं बोलूंगा आई एट एन एप्पल या फिर आई एट अ एप्पल, राइट। तो अब यहाँ पे एप्पल क्योंकि इनडेफिनेट है तो अब एन एप्पल आएगा या अ एप्पल आएगा, क्योंकि दो में से कोई भी एक ही सही होगा। तो अब क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है जो आप सब जानते हैं, वो मैं उस फॉर्मूले को रिकमेंड नहीं करता कि ए ई आई ओ यू के आगे एन और बाकी उनके पहले अ, ये फॉर्मूला मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं उसकी जगह आपको लास्ट में दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो अब उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपन देखेंगे यहाँ पे ए से स्पेलिंग शुरू हुई तो हम यूज करेंगे एन, आप स्वयं यूज कर लोगे, ठीक है। फिर एलिफेंट ई से स्टार्ट हुआ वॉवेल से, तो हम फिर से एन यूज करेंगे। फिर आइसक्रीम आई से स्टार्ट हुआ तो एन यूज करेंगे। ऑरेंज एन, यहाँ भी एन लगेगा। अम्ब्रेला हम एन लगाएंगे। उसी के हिसाब से यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट हुआ है, उसी के ऊपर हमने क्योंकि फॉर्मूला ही हमने ऐसा मतलब हम जो क्या बोलेंगे हमें पता है कि ए ई आई ओ यू के आगे एन, तो जब अम्ब्रेला में एन आया तो यूनिवर्सिटी में भी हम एन ही लगाएंगे। फिर हाउस ए ई आई ओ यू नहीं है करके अ आएगा। हॉर्स यहाँ पे भी अ आएगा। अब इसे एच ऊपर दो जगह एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड के लिए ए लगा, तो अवर या अवर के लिए भी हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब ये गलत है या सही है वो हम लास्ट में देखेंगे कि कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं, क्योंकि हम उस फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ रहे हैं। फिर एम ए, एम से स्टार्ट हो रहा है तो ए, और बी ए, ये बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए। ये जो यूज किया है अब इसमें कितने सही और कितने गलत ये भी हम अभी देखने वाले हैं। हमें जो फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से तो पूरा 100% सही लिखे है, पर क्या वो 100% सही में सच है, अब देखेंगे, उसको चेक करेंगे। तो अब देखिए एन एप्पल बिल्कुल सही है। अगर हमारा फॉर्मूला सही है तो ऑब्वियसली हमारे 100% आंसर भी सही होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि सच में सही है क्या। एन एलिफेंट करेक्ट है, एन आइसक्रीम ये भी करेक्ट है, एन ऑरेंज ये भी करेक्ट है, एन अम्ब्रेला ये भी करेक्ट है, एन यूनिवर्सिटी इट इज रॉन्ग। अब ये गलत कैसे हुआ, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला सही यूज किया है, बिल्कुल यू से ही स्टार्ट होने वाले एक वर्ड के लिए हमने एन लगाए थे जो सही है, पर फिर ये वाला गलत कैसे हुआ। अब ये कैसे हुआ हम बताएंगे, उसके लिए आपको हम बाकी के उसके पहले वर्ड देख लेते हैं। अ हाउस ये भी ए ई आई ओ यू मतलब वॉवेल से स्टार्ट नहीं हुआ करके ए आया, बिल्कुल सही हुआ। अ हॉर्स ये भी सही हुआ। अब इसे पढ़ते हैं अवर, और करके यहाँ पे ए जो आया है ये एच से स्टार्ट हुआ है, इसी के पहले हाउस और हॉर्स के लिए ए लगा जो कि एच से स्टार्ट हो रहा है, पर यहाँ पे जो अवर है यहाँ पे भी एच से ही स्टार्ट हुआ है, पर यहाँ पे ए नहीं लगेगा, ये गलत हो गया। ए एम ए ये भी गलत हुआ, और अ बी ए ये भी सॉरी ये सही है। अब ये जो सही है उसके लिए तो ठीक है, वो तो सही है, पर अगर क्योंकि हमने फॉर्मूला ही पढ़े थे कि ए ई आई ओ यू के आगे एन और बाकियों के लिए ए, जो कि हमने पूरी तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल किए, फिर 100% हमारे आंसर सही होने चाहिए थे, पर वो सही नहीं हुए हैं। तो अब 100% हमारे आंसर सही हो इसके लिए फिर क्या पढ़ा जाए, क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़े वो फार्मूला ही यहाँ पे गलत साबित हुआ। तो अब वो फार्मूला एक्चुअली गलत नहीं है, पर वो फार्मूला किस तरीके से बताया जाता है, वो जो ज्ञान है वो अधूरा है। वो फार्मूला जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आधा सही है आधा गलत है, तो जो आधा सही है वो यहाँ पे यूज हुआ है, और आधा जो गलत है उसे पूरा सही कैसे करेंगे वो हम देखेंगे।